Hello students, welcome to the YouTube channel of Jeevani Career Academy. Today we will discuss about the topic continuity and differentiability. Actually अपन आज डिस्कस करेंगे PYQs of class 12th. ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक फंक्शन आपको गिवन है जिसका टर्निंग पॉइंट जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो है x इक्वल टू 0. फंक्शन है कंटिन्यूअस, इट मींस ये 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा. पूछा हुआ आपसे द वैल्यू ऑफ k. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती हैं. तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन होगा तो उस फंक्शन की जो लिमिट होगी, जैसे यहां पे पॉइंट 0 है तो उस पे अगर अपन फंक्शन की लिमिट निकालते हैं तो वो इक्वल आएगी l यानी कि लिमिट, जो कि यहाँ पे k दे रखा है, क्योंकि k वो वैल्यू है जो फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू अटेन करेगा. अंडरस्टैंड? तो हम यहां से लेफ्ट या राइट लिमिट, एक्चुअली x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इट मींस 0 के इक्वल नहीं है, तो चाहे लेफ्ट लिमिट हो या राइट लिमिट, उसके लिए हमें ये वाली वैल्यू फंक्शन की यूज करनी होगी. तो जो fx हम यहां पुट करेंगे वो होगा sin 3x अपॉन sin x, जो कि लिमिट के इक्वल आएगा और लिमिट आएगी यहां पे k. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने वैल्यू पुट कर दी. अब जैसे ही हम ये लिमिट फाइंड करने के लिए x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये बन जाती है 0 अपॉन 0 फॉर्म. आप देख पा रहे हैं 0 अपॉन 0 फॉर्म अनडिटरमाइंड फॉर्म है. जैसे sin 0 अपॉन sin 0, तो 0 अपॉन 0 जैसे ही बनता है तो हमारे पास एक रूल है DLH रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. तो उससे स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी, जैसे sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x और 3x का करके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 cos 3x. जो लिमिट सॉल्व करने का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हमने DLH रूल लगाया. ये बन जाएगा 3 cos 3x अपॉन sin x का डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू k. और अब स्टूडेंट्स अगेन हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाता है 3 इंटू cos 0 अपॉन cos 0. क्योंकि cos 0 1 होता है, इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3 इंटू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू k. इट मींस k इक्वल टू 3. सो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली अपन लिमिट फाइंड करके और वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं. ओके, तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के थ्रू लिमिट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आएंगी. उन दोनों को फाइंड करके आप k के इक्वल पुट कर सकते हैं. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि fx इक्वल टू, अब की बार fx की टोटल 3 वैल्यूज दे रखी हैं. जब x 2 से कम हो, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 2, और जब x 2 से 10 के बीच में हो और x 10 से ग्रेटर हो. यूं करके आपको 3 वैल्यूज दे रखी है फंक्शन की, यानी कि इस बार जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो 2 हैं. कौन कौन? x इक्वल टू 2 एंड 10. इस पे फंक्शन क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. इट मींस हम x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट और राइट लिमिट, सेम ऐसे ही x इक्वल टू 10 पर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों फाइंड करके इक्वल पुट करेंगे. क्यों? क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है. जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती हैं. तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. 2 पर अगर अपन लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो स्टूडेंट, जैसा कि डेफिनेशन है फंक्शन की, 2 पर लेफ्ट लिमिट का मतलब है 2 से कम, और 2 से कम का मतलब है फंक्शन की सुटेबल जो वैल्यू होगी वो 5 होगी. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आएगी लिमिट x टेंड्स टू 2, जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से. ओके, और जो वैल्यू है सुटेबल वो आएगी 5. तो 2 पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट आ गई है 5. अगेन द राइट लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx. राइट लिमिट यानी कि 2 से ग्रेटर वैल्यू पर, तो 2 से ग्रेटर का मतलब हो गया यहाँ पे सुटेबल वैल्यू है ax प्लस b में हम वही पॉइंट पुट कर देंगे जिस पर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं. तो x की जगह 2 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b. एंड क्योंकि फंक्शन
कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होंगी। सो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गया। सेकंड, सिमिलरली हम x इक्वल टू 10 पर लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे। सो एट x इक्वल टू 10 लेफ्ट लिमिट इज, डायरेक्ट लिख देता हूं, लेफ्ट लिमिट का मतलब हो गया 10 से कम के ऊपर फंक्शन की सुटेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, x से कम, यहां होगा 10 से कम, तो यहां x की जगह 10 रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी 10a प्लस बी। देखिए 10a प्लस बी, और 10 पर राइट लिमिट के लिए अपन 10 से ग्रेटर वैल्यू में रखेंगे तो सुटेबल वैल्यू आएगी 21, तो जो राइट लिमिट आने वाली है वो आएगी 21। और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों क्या होंगी, इक्वल, तो जो नया इक्वेशन आएगा वो आएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। स्टूडेंट्स, ये a और b के लिए दो लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड से हम a और b की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। इक्वेशन है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, और जो सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो है 10a प्लस b इक्वल टू 21, 10a प्लस 21, 10a प्लस b इक्वल टू 21। प्लस बी इक्वल टू 21। अब यहां b के कोफिशिएंट इक्वल हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो b की टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2a माइनस 10a मींस माइनस 80 इज इक्वल टू 5 माइनस 21 माइनस 16, माइनस से माइनस कट आउट, a इक्वल टू आ जाएगा 2, a की वैल्यू आ गई 2। a की ये वैल्यू हम कोई से भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन में मैं a की जगह 2 रख देता हूं, प्लस b इज इक्वल टू 5, और इसको सोल्व करने पर b की वैल्यू आ जाएगी 1। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम a और b की वैल्यू को इवेलुएट कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों फाइंड करके इक्वल पुट करनी है। क्योंकि ये फंक्शन 2 और 10 दोनों भी कंटिन्यूअस था, तो हमने 2 पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल के इक्वल पुट कर दी, और सेम ऐसे ही हमने 10 पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को फाइंड करके इक्वल पुट कर दिया। तो इस प्रोसीजर से दो लीनियर इक्वेशन बने, जिसके थ्रू हमने a और b को इवेलुएट कर लिया। ओके तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if fx equal to 2x minus sin inverse x upon 2x plus tan inverse x which is continuous at every point of domain, then f of 0, it means आपसे कह रहा है कि x 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर वो अपने डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है और f of 0 पूछ रहा है, इट मींस 0 पे लेफ्ट और राइट लिमिट वो दोनों फाइंड करनी है और 0 पुट कर देना है। अंडरस्टैंड, यानी कि तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी। तो यहां देख लेते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0 पे इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो फंक्शन जो है fx, उसकी वैल्यू है 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट जैसे ही हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो ऊपर फॉर्म बन रही है 0 माइनस 0 यानी कि 0, अगेन नीचे भी 0 प्लस 0। तो जैसे ही फॉर्म 0 अपॉन 0 बन जाती है, हमारे पास एक फॉर्मूला है डीएलएच रूल, उसके थ्रू हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि लिमिट सॉल्व हो सके। क्योंकि ये जो वैल्यू है वो f of 0 ही आने वाली है, क्योंकि फंक्शन को कंटिन्यूअस बोला हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन सेपरेटली। न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x का 2 माइनस साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और अब हम पुट करेंगे x की जगह 0, आपस से चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, 1 अपॉन 1 माइनस 0 अंडर रूट 1 जो कि 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। इट मींस न्यूमरेटर बन गया 2 माइनस 1 यानी कि 1। अगेन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो 1 अपॉन 1 ये भी 1, 2 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स
इसकी जो लिमिट है वो आ जाएगी 1/3। सिंपल रूल, जैसे ही फॉर्म 0/0 बने आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करके फिर लिमिट को पुट करना है। जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट नहीं आ जाए तब तक हम इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे। हो सकता है कभी अपने को सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएशन करना पड़े, बट उसके लिए 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बननी चाहिए, तभी अपन डीएलएच रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx इक्वल टू k cos x upon pi minus 2x when x not equal to pi by 2 and value of the function is 3 when x equal to pi by 2, और कह रखा है कि इज कंटिन्यूअस एट x equal to pi by 2 और ये फंक्शन pi by 2 पे कंटिन्यूअस है। इट मींस pi by 2 पे फंक्शन की लिमिट किसके इक्वल होगी, pi by 2 पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि 3 के। सिंपल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स की लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 fx इक्वल होगा f ऑफ पाई बाई 2 यानी कि लिमिट के इक्वल। लेफ्ट लिमिट हो या राइट लिमिट, दोनों में फंक्शन पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट लिमिट में पाई बाई 2 से थोड़ा कम होता है एंड राइट लिमिट में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इट मींस पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होने पर फंक्शन की जो सुटेबल वैल्यू है दैट इज k cos x अपॉन पाई माइनस 2x which is equal to the value of the function at x equal to pi by 2. It means equal to 3. Now find the limit of the function. When we put x equal to pi by 2 in the limit in the function, when we get x k into cos pi by 2 means 0, k into 0 upon pi minus 2 into pi by 2 means pi minus pi, again we get 0 upon 0. तो सुटेबल फॉर्म क्या रहेगी, वही डीएलएच रूल हमें लगाना होगा, क्योंकि फॉर्म कैसी बन गई 0/0। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। k cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो आ जाएगा माइनस का k sin x अपॉन पाई का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का करेंगे तो -2 एंड इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कट आउट, और अब हम x की वैल्यू पाई बाई 2 फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो k इंटू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, तो लिमिट अप्लाई करने पर k इंटू 1 अपॉन 2 जो कि इक्वल है 3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स इस लिमिट के कॉन्सेप्ट से हम अच्छे लेवल की क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यूज हैं वो आराम से हैंडल कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे ही फॉर्म 0/0 बने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करके जो लिमिट है वो आप पुट करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2 और फंक्शन की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होने पर भी गिवन है और 2 के इक्वल होने पे भी गिवन है। लगभग प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो हमें क्या करना है, 2 पर लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट फाइंड करके लेम्डा ये जो कि x इक्वल टू 2 के फंक्शन की वैल्यू है के इक्वल रखना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx जो कि किसके इक्वल आएगा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन लेम्डा के इक्वल आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx यानी कि कितना, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू लेम्डा। अगेन जब हम x की जगह 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर यानी 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 यानी कि 0.0। दो तरीके हैं अपने पास में, हम इस लिमिट को रेशनलाइज करके भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा हम डीएलएच रूल भी लगा सकते हैं। दोनों प्रोसीजर आपको बता देता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि फॉर्म 0/0 बन रही है तो हमारे पास अब दो प्रोसीजर है, क्योंकि आराम से हम न्यूमरेटर को मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं तो आप उसको कट आउट भी कर सकते हैं, और क्योंकि फॉर्म 0/0 बन रही है तो अपन डीएलएच रूल भी लगा सकते हैं। तो देखो ऊपर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा 1 इक्वल टू लेम्डा, और अब अगर x की जगह 2 रखते हैं तो 2 into 2 यानी कि 4 यानी लेम्डा इक्वल टू आ जाएगा 4। ये तो हमने कर दिया डीएलएच रूल से। और अगर आप डीएलएच रूल नहीं लगाते हैं तो ये क्योंकि फैक्टराइज हो सकता है तो हम फैक्टराइज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको यहीं से आगे आप देखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं x प्लस 2 x माइनस 2 बाय द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे है x माइनस 2, इसके साथ में लिमिट लग रही है x टेंड्स टू 2।
अब क्योंकि ये फैक्टर इसको कैंसिल आउट कर रहा है और ये किसके इक्वल आ रहा है, लेमडा के, और अब हम वही वैल्यू 2 वापस से फैक्टर में पुट कर रहे हैं, तो 2 + 2 यानी कि 4 इक्वल टू लेमडा। कुल मिला के कोई भी प्रोसीजर होगा आंसर सेम आना है। लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, 4। हमने दो तरीके से देखा, इसमें क्योंकि ये टर्म यानी ये जो वैल्यू आपको है ये फैक्टराइज हो सकती थी तो हम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर दिया, और क्योंकि 0.0 फॉर्म बन रही थी तो हमने इसको डीएलएच रूल से भी सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन fx equal to 1 minus cos 2x upon 1 minus cos 4x in the interval 0 to pi। इस फंक्शन 1 minus cos 2x upon 1 minus cos 4x के डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हमें बताने हैं इंटरवल 0 से पाई के बीच में। इट मींस हमें ऐसा बताना है कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा। जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है वो सारे के सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होते हैं। तो क्योंकि ये गिवन है अपने को कि fx इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 4x, तो जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब तब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी ये फंक्शन fx वो डिफाइन नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड इफ 1 माइनस cos 4x इक्वल टू 0। इट मींस जब जब cos 4x 1 होगा तब तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और cos 4x इक्वल टू 1 का मतलब है कि 4x की जो वैल्यू है 4x वो क्या क्या हो सकती है ये देखना कि cos 1 कब कब आता है, यानी जब अपन cos में 0 पुट करेंगे, उसके बाद में 2 पाई, उसके बाद में 4 पाई, फिर से 6 पाई, ऐसे जो पॉइंट हम पुट करेंगे cos में तब तब फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। अंडरस्टैंड? और हमें सिर्फ वही पॉइंट बताने जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस 4 को मैं आगे भेजता हूं, तो देखो x की वैल्यूज क्या क्या बन जाएंगी, 0.4 यानी कि 0, 2 पाई अपॉन 4 यानी कि पाई बाई 2, 4 पाई अपॉन 4 यानी कि पाई, 6 पाई अपॉन 4 यानी कि 3 पाई बाई 2, और ऐसे कुछ पॉइंट्स आते जाएंगे। हमें सिर्फ बताना है इंटरवल 0 से पाई के बीच में, क्योंकि यहां क्लोज इंटरवल है तो 0 और पाई भी काउंटेबल है। तो देखो इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज इस इंटरवल में है, 0, पाई बाई 2 एंड पाई। 3 पाई बाई 2 इस रेंज से बाहर है, इस डोमेन से वो बाहर है। इट मींस कितने पॉइंट हो गए, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स वो 3 हो गए, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स। कौन कौन है तो हम बता देंगे, 0, पाई बाई 2 एंड पाई। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एक ही बात है। अंडरस्टैंड? तो यहां से आंसर होगा 3। पॉइंट पूछे तो 0, पाई बाई 2, पाई। 3 पाई बाई 2 क्यों नहीं है सर, इससे आगे के पॉइंट्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो सारे पॉइंट इस इंटरवल में नहीं आते। अगर इस इंटरवल की जगह आपको ओपन इंटरवल लिखा होता है 0 से पाई, तो स्टूडेंट्स 0 और पाई भी काउंटेबल नहीं होते। उस केस में सिर्फ पाई बाई 2 होता जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होता। तो ध्यान रखें, इंटरवल जैसा भी होगा इसमें हाफ इंटरवल भी बना सकते थे, जैसे हाफ ओपन कर देते या हाफ क्लोज, तब भी आंसर चेंज हो सकता था। इन इंटरवल्स में 2-2 पॉइंट होते, क्योंकि इसमें 0 और पाई बाई 2 हो जाता, इसमें पाई बाई 2 और पाई हो जाता। इस इंटरवल में सिर्फ डिसकंटिन्यूटी कौन है, पाई बाई 2, इसमें 0 एंड पाई बाई 2, इसके लिए पाई बाई 2 एंड पाई, और दोनों तरफ जैसे कि आप देख रहे हो क्लोज इंटरवल है, तो इसमें वो 3 पॉइंट है, 0, पाई बाई 2 एंड पाई। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज थे, आप इनको सीरियसली जाके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको बाकी के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।